स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 के पॉलिटी का सवाल को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं सवाल 2025 में उसका डिस्कशन करेंगे। और ये जो बुकलेट है ये ए में है, तो आइए थोड़ा देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। तो 51 में है और ये बुकलेट ए है, आपको 51 पेज में मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं 51 में क्या है। क्या पूछा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको देखना क्या है इसमें कि पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। क्या पूछा है, कौन से सही है। और सवाल क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तो किसी भी केंद्रीय अधिनियम को क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। तो ये केंद्रीय अधिनियम को क्यों संशोधित करेगा, है ना। तो ये नहीं करेगा, ये गलत है। देखिए कहीं ना कहीं फिर क्या कहता है कि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। नहीं, देखिए अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तो अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस आता है वो किसी को भी कर सकता है, बिल्कुल ए नंबर राइट है। फिर सेकंड क्या कहता है कि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है यानी कम कर सकता है। तो ये नहीं कर सकता है, सेकंड नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। आप देखिए आप एलिमिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं। जब सेकंड नंबर आया तो ऑप्शन देखिए आपको एलिमिनेट कराते हैं। देखिए कैसे, 2 नंबर जहाँ पर भी है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो ए नंबर पे आपका एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन जहाँ मिलता है आपको एलिमिनेट करना है। बी में भी एलिमिनेट हो गया। देखिए डी जो ऑप्शन है डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, सी बचा है। तो सी ऑप्शन ऐसे भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन को हम देखेंगे। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये राइट है। तो 51 का जो ऑप्शन है सी नंबर राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 में कि अरुणाचल प्रदेश, क्या पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य पूछा है, एक तरफ वर्णन पूछा है। आपको यहाँ देखना है पूछा क्या है कि सही सुमेलित है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा है और राज्यों में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है। सेकंड पूछ रहा है कि नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है नागालैंड। ये राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया है, बिल्कुल ये राइट है। थर्ड पूछ रहा है क्या, त्रिपुरा के बारे में। प्रारंभ में ये भाग पारसी राज्य था। जब हम पढ़ेंगे शुरुआत में, जब क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब फाउंडेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हमको बताया जाता है कि ABCD कैटेगरी में हमारे स्टेट हुआ करते थे। ये 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र था, बिल्कुल यूटी था पहले, बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये त्रिपुरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर। 53 में देखते हैं क्या पूछा है। 53 में आपका पूछा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद। उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित किया गया है। तो यहाँ संविधान के बारे में पूछा गया है कि उस समय संविधान के उपबंधों में शामिल है। तो आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसी के जो अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल जी हैं, जो मोदी जी के साथ में घूमते हुए नजर आपको आते हैं। और क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है, तो ये भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के द्वारा है। तो ये लीगल है, वैधानिक बॉडी है, ये स्टेचुरी बॉडी है। तो ये 2 और 3 ऐसे भी गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट का नहीं दिया, इसमें पूछ रहा है देखिए कैसे करके। तो इसका ऑप्शन अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसका आंसर एक सही होगा, केवल एक सही होगा। तो 53 का क्या होगा, केवल एक सही। आइए 54 में देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से, है ना, भारत के संविधान के में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य करता है ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो राज्य को अपने विवेक अनुसार दिया गया है। कतिपय का मतलब होता है कुछ कामों पे, तो ये कहीं ना कहीं ये राइट है।
अब देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 54 का 54 का केवल एक होगा। अब देखते हैं 55, ये सबसे आसान क्वेश्चन था 2025 का। अब देखिए पूछा क्या है कि भारत के संविधान में उपबंध पूछा है, भारत के संविधान में उपबंध पूछा है, एक तरफ क्या किसके अधीन कथित है। तो पहला क्या है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका है जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उसका पृथक्करण पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है ना, डीपीएसपी के बारे में। तो आर्टिकल 50 में इसका चर्चा आप देखिएगा कहीं ना कहीं है, तो ये भी इसके साथ मैच खाता है। उसके बाद सेकंड दीजिए, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में बिल्कुल हम बोलते भी हैं और ये सही है। थर्ड अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का निषेध है। तो ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल हम जब पढ़ते हैं राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है ना, पढ़ते हैं ना, तो 23 और 24 के बीच में, तो ये फंडामेंटल राइट है, ये भी इससे मेच खाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, हम देखते हैं क्या है 56 में। 56 में क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना 56 में। और ये ऑप्शन यहाँ आपको गौर से देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला ऑप्शन क्या है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है। तो ऐसा नहीं, आप जहां पर भी राज्य सरकारें अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोएगी, क्योंकि राज्य ही आपकी सुरक्षा करेगा, है ना। लोकल बॉडीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं 5th शेड्यूल में, वहां पर भी आईएएस अधिकारी होते हैं। देखिए एक तरह से तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों को पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। बिल्कुल ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं, और ये 56 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आइए 57 में देखते हैं क्या पूछा है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, उसके बाद उसके यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में पूछा है, संघ मंत्रालय के अंतर्गत पूछा है। तो आप यहाँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कहीं ना कहीं। देखिए, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र है, तो व्यापार से संबंधित जो है राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र जो है, आप ऐसे भी एलिमिनेट कीजिए। इसको देखिए, व्यापार है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मिला दीजिए, है ना। उसके बाद क्या पूछा है, कायर बोर्ड। कायर बोर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? कायर बोर्ड जो हम जो ऑयल क्या कहते हैं, जो नारियल का जो सामान होता है रबर वाले उसमें होता है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मिनिस्ट्री में आएगा। और राष्ट्रीय ऑटो मोटिव बोर्ड ये कहीं न कहीं हैवीवेट इंडस्ट्री में आया, हैवीवेट मिनिस्ट्री में आएगा, तो उसको इससे मिला दीजिए। तो आप देखिए एक भी मैच नहीं खा रहा है इसमें। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है ये पूछ रहे हैं, तो क्या है, एक भी नहीं है। 57 क्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 58 में क्या पूछा है, आपको दिखाते हैं। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची है, क्या ये सही है? देखेंगे, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल पद के लिए शर्त। ऑप्शन तो यहाँ दिया गया है, विचार संविधान के अधीन पूछा है निम्नलिखित, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है ना। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल का पद शर्त की जो बातें हैं वो क्या है, वो कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो 58 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। थर्ड गलत हो जाएगा। अब थर्ड को अगर एलिमिनेट करके अगर यहाँ देखिए तो यहाँ थर्ड में आपका बी नंबर भी खत्म हो जाएगा, है ना, सी भी खत्म हो जाएगा और डी भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या, ए बचा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए 59 को देखते हैं। 59 में क्या पूछा गया है
भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियां और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, ये सही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान दंडिक कार्रवाई स्थिति नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल ये राइट है। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंतर्गत कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये 59 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। बिल्कुल तीनों सही है ना। उपयुक्त में से कौन कौन से सही है ये पूछे। आप देखिए 60 में पूछे हैं, कौन सा ऑप्शन को देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए है ना मंजूरी बताता है ना। तो इसमें देखेंगे तो अगर भारत के राष्ट्रपति को अगर एक ऑप्शन को अगर हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट करते हैं तो आप देखिए एक जहां जहां है उसको हटाया जाए। बी भी खत्म हो गया आपका डी भी खत्म हो गया। आपका बचा क्या इसमें, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता है ना, लोकसभा के ऑपोजिशन के लीडर होते हैं ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। 98 में क्या है, बुकलेट एक है इसीलिए आपको 98 बोला जा रहा है। अब देखिए लोकपाल के विषय में पूछा गया है। लोकपाल जो कि लोकपाल हम कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नेंस में पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट होता है। हालांकि जब मेंस में हम पढ़ते हैं GS2 पार्ट में गवर्नेंस, वहां से ये आता है। तो 98 में क्या पूछा है कि लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवक है ना, इंडियन पब्लिक सर्विस पर प्रयुक्त नहीं होती है, लेकिन प्रयुक्त होती है। आप देखिए जो भी IFS ऑफिसर होते हैं कहीं ना कहीं वो अगर किसी तरह का गलत प्रयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं जो फॉरेन सर्विसेज में होते हैं, उसके ऊपर भी लोकपाल है ना इसके ऊपर चार्जेस करते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो 98 में अगर ए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो पूछा कौन से सही है, ये देखना जरूरी है। तो सी आपका एलिमिनेट हो गया है ना। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य संघ का राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त इसका अध्यक्ष होगा। बिल्कुल देखिए संसद का अगर कोई सदस्य को अगर हम बना दें तो आप अपने से एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो वो खुद स्वयं में अपना जांच नहीं करेंगे। और विधानमंडल का कोई भी सदस्य नहीं होगा क्योंकि या चाहे MLA हो या जो भी हो वो नहीं होगा। और मुख्य न्यायमूर्ति की बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसको कहीं ना कहीं मौका उतना मिलता नहीं, तो सेवानिवृत्त ही जस्टिस इसमें होंगे, मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, हालांकि मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होते हैं है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। बिल्कुल इसमें एक अनुभव आदमी अपने फील्ड का है ना बिल्कुल परिपक्व होता है। तो ये थर्ड ही ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। तो केवल 3 ऑप्शन इसमें सही होगा। 98 को देखने के बाद अब हम देखते हैं 91। 91 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद आपको वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछा क्या है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। सब नहीं तो क्या करेंगे, इसमें सब सही पर के टिक मार देंगे। 91 देखते क्या है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सभी राज्यों में विद्यमान है। अब देखिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सभी राज्यों में विद्यमान नहीं है क्योंकि कहा गया है जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा या कम है, जैसे गोवा को देखें या किसी को देखें तो वहाँ क्या है 2 ही स्तर पर है ना, जिला स्तर से लेकर, हालांकि बीच वाला जो लेवल नहीं, जो जनपद से लेकर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर ये मतलब गांव के ग्रामीण स्तर पर तक है, बीच का लेवल वहां पर नहीं है। तो एक का ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर कहीं कहीं देखिए अगर एक को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो देखिए डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है ना। 91 का डी एलिमिनेट हो गया है ना। तो यहाँ नहीं पूछा है ये देखना जरूरी है। फिर क्या कहता है
कि मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने पात्र के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 ईयर्स में हम लड़ते हैं, देखते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायत की वित्तीय दशा के पुनः निरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करो और शुल्कों को निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। बिल्कुल ऐसा भी प्रावधान नहीं है कहीं पर। तो 91 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 90 के बाद 87 का देखते हैं। 87 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का विघटन, क्या पूछ रहा है कि लोकसभा का विघटन होने के पश्चात, है ना, विघटन होने के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन, जो फर्स्ट अधिवेशन होगा, कि ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। देखिए आपको यहाँ एक चीज देखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर है ना, स्पीकर हालांकि पद पर रिक्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा स्पीकर का जो कार्य होता है, हालांकि सदन को सिर्फ संचालन करने का नहीं, क्योंकि वो लोकसभा के सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव का मेन अध्यक्ष होता है, तो उसका भी कार्य करना होता है उसको। ए इज द राइट आंसर। आइए सेकंड को देखते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। क्या कहता है? भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। बिल्कुल तुरंत त्यागपत्र नहीं देता है। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आप देखिए अगर दो को एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं, तो ये दो कहाँ पर, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका ये एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? सी। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये समय लगेगा, है ना। ये बहुत ही बेसिक सवाल नहीं होते हैं, ये पॉलिटी के, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम से सवाल पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई। बिल्कुल ये सही है। आप एलिमिनेट से भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करने से क्या होता है, आपका समय भी बचता है और वो समय कहीं और यूटिलाइज कीजिए, जैसे इकोनॉमी में और बहुत सारे पेपर में होते हैं। अब 88 में देखते हैं क्या। 88 में आपके क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको देखना है क्या कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ये पूछा है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन है, 10th शेड्यूल के अधीन है, निरर्हता का मतलब होता है क्या? क्वालिफिकेशन। निरर्हता का मतलब क्या होता है? निरर्हता का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त है, डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ का मंत्रिपरिषद के राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ये नंबर सेकेंड को देखिए, अगर ए को यहाँ पर भी एलिमिनेट करके अगर आप देखते हैं, देखिए सी एलिमिनेट हो गया, है ना, यहाँ पर डी भी एलिमिनेट हो रहा है और ए तो एलिमिनेट हो गया, बचा गया बी। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट शायद इसमें हमें भी कंफर्म नहीं है, उसमें हो सकता है इसका आंसर, मतलब उसमें दिया, लेकिन संविधान में राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी ये सब का जिक्र नहीं है। तो आंसर इज नहीं है पूछ रहा है, तो ये राइट है, तो इसका आंसर ओनली फॉर बी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो, तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके साथ, मेरे साथ आप जुड़े रहें, देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।